मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक शांत सी सुबह। हल्का सा धुंध हवा में घुला हुआ है। सूरज की रोशनी सीधी नहीं, बस धीरे से जमीन को छू रही है, जैसे दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं है। कैमरा धीरे धीरे एक छोटी सी खिड़की की तरफ जूम करता है और यहाँ हमें पहली बार दिखती है हमारी फीमेल लेड, अवेरियल नॉक्टाइन। वो खिड़की के पास खड़ी है, हाथ में एक पुरानी डायरी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है, लेकिन इस सुकून के अंदर छुपा हुआ है एक अधूरा सा इंतजार। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अवेरियल डायरी खोलती है और उस डायरी के पेजेस पर सिर्फ एक ही लाइन बार बार लिखी हुई है, मैं तुम्हें पहले भी जानती थी, शायद किसी और वक्त में। ये लाइन देखते हाई बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का सा इंटेंस हो जाता है और अचानक स्क्रीन वाइट फ्लैश में कट होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे मेल लीड ज़ेफ़ॉन वालिद। वो भीड़ भरी सड़क पर चल रहा है, लेकिन उसके आसपास की आवाजें धीरे धीरे म्यूट होने लगती हैं, जैसे दुनिया उसके लिए स्लो मोशन में चल रही हो। उसके हाथ में एक छोटा सा सिल्वर पेंडेंट है। वो यूज़कास के पकड़ता है और बिना वजह उसकी धड़कन तेज हो जाती है। कैमरा उसकी आंखों पर फोकस करता है और हमें महसूस होता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, पर उस खुद नहीं पता किसको। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक अचानक हवा का झोंका। अवेरियल की डायरी के पेजेस उड़ते हैं, ज़ेफ़ॉन का पेंडेंट चमक उठता है और बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रीजन के, दोनों एक ही जगह पर टकरा जाते हैं। टकराव नॉर्मल नहीं होता, जैसे वक्त ने एक सेकंड के लिए सांस रोक ली हो। उनकी आंखें मिलती हैं, कोई बैकग्राउंड डायलॉग नहीं, बस उनकी सांसें। अवेरियल धीरे से कहती है, हम पहले मिले हैं क्या? ज़ेफ़ॉन जवाब नहीं देता, पर उसकी आंखों में एक दर्द भरी पहचान होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल देते हैं, लेकिन कैमरा उनके पीछे नहीं बल्कि उनके हाथों पर फोकस करता है। दोनों के हाथ हल्की सी रोशनी से चमक रहे होते हैं, जैसे कोई इनविजिबल धागा उन्हें जोड़ रहा हो। फिर सडनली स्क्रीन पर एक पुराना सा फ्लैशबैक ब्लिंक करता है। एक लम्हा, दो लोग हाथ पकड़े हुए, बारिश में हंसी, और फिर एक तेज आवाज जैसे कुछ टूट गया हो। फ्लैशबैक तुरंत खत्म। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। अवेरियल अपने कमरे में बैठी है, जेफ्रो भी अपने कमरे में खिड़की के पास। दोनों एक ही वक्त में आसमान की तरफ देखते हैं और उसी पल दोनों एक हाई लाइन बोलते हैं, इस बार तुम्हें खोना नहीं चाहता। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है, पर बैकग्राउंड में एक हल्की सी हार्ट बीट सुनाई देती रहती है और लास्ट फ्रेम पर सिर्फ इतना लिखा आता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रात का सीन। हल्का सा अंधेरा, खिड़की के बाहर हवा तेज चल रही है और अवेरियल नॉक्टाइन अपने बेड पर बैठी हुई है, लेकिन सो नहीं पा रही। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है, उसकी आंखें बैंड होती हैं और तभी एक अजीब सा फ्लैश उसके दिमाग में चमकता है। अगले ही पल हमें एक सपना दिखाया जाता है। सपने में वो एक लंबी सी सीढ़ी पर खड़ी है, सीढ़ी कहीं खत्म नहीं हो रही, ऊपर बस रोशनी ही रोशनी है और नीचे गहरा अंधेरा। सीढ़ी के बीच में कोई उसका नाम लेता है, अवेरियल। वो पलट कर देखती है और दूर खड़ा होता है ज़ेफ़ॉन वालिद, लेकिन इस बार वो नॉर्मल नहीं लग रहा। उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो है, जैसे वो उस पहचानता हो, बहुत पुरानी पहचान से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेफ्रो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही अवेरियल उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, सीधी टूटने लगती है। अवेरियल जोर से जग जाती है, उसकी सांसें तेज, हाथ कांप रहे होते हैं और सबसे अजीब बात, उसके हाथ पर एक हल्का सा निशान बना होता है, बिल्कुल वही शेप जो जेफ्रो के पेंडेंट का है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेफ्रो भी नींद से उठता है, उसने भी वही सपना देखा होता है। वो तुरंत अपना पेंडेंट देखता है, पेंडेंट एबनॉर्मल नहीं, हल्का सा वार्म फील हो रहा होता है। वो धीरे से कहता है, तुम भी याद कर रही हो, है ना? फिर अगले दिन का सीन। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक ही वक्त पर एक पुरानी सी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। ना कोई मैसेज, ना कोई प्लान, जैसे उनके प्यार खुद उन्हें वहां ले आए हो। लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की स्मेल, हवा में हल्की सी धूल और एक कोने में एक बहुत पुरानी किताब चमक रही होती है। अवेरियल उस किताब को हाथ लगाती है और जैसे ही जेफ्रो भी उससे टच करता है, पूरा रूम हल्की सी रोशनी से भर जाता है। अगले ही पल हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दो लोग, बिल्कुल अवेरियल और जेफ्रो जैसे, लेकिन कपड़े अलग, वक्त अलग। वो एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं, चाहे वक्त बदल जाए, हम एक दूसरे को फिर ढूंढ लेंगे। फ्लैश खत्म, रूम नॉर्मल हो जाता है। अवेरियल की आंखों में आंसू, जेफ्रो के हाथ हल्की सी कांप। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, इस बार बिना कंफ्यूजन के। अवेरियल धीरे से पूछती है, ये सब सच है? ज़ेफ़ॉन हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन इस मुस्कान में दर्द है, सच से भी ज्यादा पुराना। एपिसोड के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी के बाहर कोई तीसरा इंसान खड़ा है। उसका चेहरा शैडो में है, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी सी नीली रोशनी। वो धीरे से कहता है, तो तुम दोनों को यादें वापस मिलने लगी। कैमरा धीरे धीरे उसकी आंखों पर जूम करता है और बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंस हो जाता है। स्क्रीन ब्लैक और लास्ट लाइन आती है, हर जन्म की एक कहानी होती है, पर हर कहानी का एक दुश्मन भी।
एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक शांत सी दोपहर। अवेरियल नॉकटाइने अकेली चल रही है, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सा बोझ है, जैसे कोई उस देख रहा हो। कैमरा थोड़ा दूर से फॉलो करता है और अचानक एक शेडो उसके पास से गुजरती है, लेकिन जब वो पलट कर देखती है वहाँ कोई नहीं होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ेफ़ॉन वालेट अपने पेंडेंट को पकड़े हुए खड़ा है। पेंडेंट इस बार सिर्फ वार्म नहीं बल्कि हल्की सी वाइब्रेशन कर रहा होता है। उसकी आंखों में टेंशन है। वो धीरे से बोलता है, वो आ गया है। फिर मूवी में हमें दिखाया जाता है वही मिस्टीरियस तीसरा इंसान। इसका नाम रिवील होता है काइल थिया वेरोन। उसका चेहरा काम है, ऑलमोस्ट इमोशनलेस, लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडी नीली रोशनी अब और तेज हो चुकी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैल्थिर अपने हाथ में एक पुराना सा ब्रोकन आवर ग्लास पकड़े हुए हैं। उसके अंदर की रेत नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ जा रही होती है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हर बार तुम दोनों एक दूसरे तक पहुंच जाते हो, इस बार नहीं। कट। अवेरियल को अचानक वही सपना फिर से आता है। लंबी सीधी, ऊपर रोशनी, नीचे अंधेरा, लेकिन इस बार सीधी के नीचे कैल्थिर खड़ा होता है और वो जेफ्रो का हाथ पकड़ने से पहले ही सीधी तोड़ देता है। अवेरियल चीख कर उठती है। जैसे ही वो अपना हाथ देखती है, निशान और गहरा हो चुका होता है और हल्का सा ब्लू ग्लो कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेफ्रो अवेरियल के पास दौड़कर आता है, जैसे उस महसूस हो गया हो कि वो डेंजर में है। दोनों के बीच पहली बार रियल फियर नजर आता है। अवेरियल पूछती है, कौन है वो? ज़ेफ़ॉन कुछ पाल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, वो हमारी कहानी का हिस्सा नहीं, वो हमारी कहानी का अंत है। फिर एक बड़ा फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है पुराना वक्त, जेफ्रो और अवेरियल के पास्ट वर्जन्स, और उनके साथ खड़ा होता है कैल्थिर। 3 दोस्त। लेकिन फिर सीन चेंज होता है। कैल्थिर उन दोनों को दूर से देखता है। उसकी आंखों में जेलसी नहीं, बस एक अजीब सा दर्द। अगले ही पाल हमें दिखाया जाता है कि कैल्थिर वक्त को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और यूएसएसआई एक्सपेरिमेंट में सब कुछ टूट जाता है। एक ब्राइट फ्लैश, एक क्रैश, और तीनों अलग अलग वक्त में बिखर जाते हैं। प्रेजेंट में वापस कैल्थिर दूर से दोनों को देख रहा होता है। वो हल्की सी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें अलग नहीं करना चाहता, मैं बस वक्त को सही करना चाहता हूँ। एपिसोड के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अवेरियल का निशान और जेफ्रो का पेंडेंट एक साथ चमकने लगते हैं और उनके आसपास का वक्त 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। सिर्फ 3 लोग मूव कर सकते हैं, अवेरियल, ज़ेफ़ॉन और कैल्थिर। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क हो जाती है। लास्ट लाइन आती है, जब वक्त रुकता है तब सच सामने आता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही मोमेंट। सब कुछ फ्रीज है, हवा रुक चुकी है, गिरने वाली पत्ते हवा में ही ठहर गए हैं। आसपास के लोग बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हैं। सिर्फ 3 लोग सांस ले रहे हैं, अवेरियल नॉकटाइन, ज़ेफ़ॉन वालेट और कैल्थिर वेरोन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अवेरियल अपने आसपास देखती है। उसकी आंखों में डर भी है और हैरानी भी। वो धीरे से कहती है, ये क्या हो रहा है? काइल थिया शांत कदम से उनकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में वो ब्रोकन आवर ग्लास अब और ज्यादा चमक रहा होता है। वो कहता है, ये वो पाल है जो हर जन्म में आता है जब मैं वक्त को रोकता हूँ। ज़ेफ़ॉन तुरंत अवेरियल के सामने खड़ा हो जाता है, प्रोटेक्टिव। उसकी आवाज में गुस्सा पहली बार क्लियरली सुनाई देता है। हर बार तुम ही सब कुछ तोड़ते हो, कैल्थिर। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैल्थिर का क्लोजअप। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी रोशनी नहीं बल्कि आंसू की हल्की सी चमक। मैं तोड़ता नहीं, मैं बचता हूँ। सडनली स्क्रीन एक और फ्लैशबैक में कट होती है। पुराना वक्त, तीनों एक साथ खड़े हैं। अवेरियल हंसती हुई, ज़ेफ़ॉन उसका हाथ पकड़े हुए और कैल्थिर उन दोनों को देख रहा है, लेकिन इस बार जेलसी नहीं, गिल्ट। अगले ही पाल हमें दिखाया जाता है एक डिजास्टर। वक्त की एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अवेरियल का पास्ट वर्जन गिरता हुआ नजर आता है। ज़ेफ़ॉन यूज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्थिर वक्त को रिवर्स कर देता है और इसी रिवर्सल में सबकी यादें टूट जाती हैं। प्रेजेंट में वापस कैल्थिर धीरे से कहता है, हर बार जब तुम दोनों एक दूसरे से मिलते हो कुछ ना कुछ बुरा होता है, मैं बस इस मोमेंट को रिसेट करता हूँ। अवेरियल की आंखों में कंफ्यूजन है, मतलब हमारी वजह से सब खराब होता है? ज़ेफ़ॉन तुरंत मना करता है, नहीं, हमारी वजह से नहीं, हमारी ताकत की वजह से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अवेरियल के हाथ का निशान और इंटेंस ग्लो करता है। ज़ेफ़ॉन का पेंडेंट उसके साथ सिंक होने लगता है। दोनों के आसपास हल्की सी गोल्डन लाइट बन जाती है। कैल्थिर एक कदम पीछे हट जाता है, यही वजह है तुम दोनों साथ होते हो तो वक्त बेन हो जाता है। अवेरियल धीरे से जेफ्रो का हाथ पकड़ लेती है, इस बार बिना डरे, और जैसे ही वो हाथ पकड़ती है फ्रीज हुआ वक्त क्रैक होने लगता है, जैसे शीशा टूट रहा हो। एपिसोड के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया 1 सेकंड के लिए ग्लिच करती है। बिल्डिंग्स हल्की सी ब्लर होती हैं, स्काई का रंग चेंज होता है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। लोग फिर से चलने लगते हैं, हवा फिर से बहने लगती है। लेकिन एक चीज चेंज हो चुकी है, अवेरियल और जेफ्रो को अब सब याद है। कैल्थिर दूर खड़ा मुस्कुराता है, थोड़ा थका हुआ।
वो धीरे से कहता है, ए फ्लैट डिसीजन तुम्हारा है, या टू साथ रहना या फिर से सब खोना। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है। लास्ट लाइन आती है, प्यार वक्त को तोड़ सकता है पर क्या प्यार वक्त को बचा भी सकता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक अजीब सी खामोशी। वक्त नॉर्मल चल रहा है, लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं, लेकिन हवा में वो वार्मथ नहीं है जो पहले थी। सब कुछ थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। अवेरियल नॉक्टर्ने एक लंबे कॉरिडोर में चल रही होती हैं। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन है क्योंकि एपिसोड 4 के बाद उस सब याद आ चुका है। पास्ट, रीसेट्स, डिजास्टर, सब कुछ। लेकिन एक चीज है जो यूज डिस्टर्ब कर रही है, ज़ेफ़ॉन वालेट का रिएक्शन। अलग सीन में हम देखते हैं कि जेफ्रो अकेला खड़ा है, अपने हाथ में पेंडेंट पकड़े हुए। लेकिन इस बार उसका एक्सप्रेशन पहले जैसा सॉफ्ट नहीं होता। उसकी आंखों में कैलकुलेशन है, जैसे वो कुछ प्लान कर रहा हो। कैमरा धीरे धीरे उसके फेस पर जूम करता है और पहली बार हमें महसूस होता है कि शायद वो उतना मासूम नहीं था जितना हम समझ रहे थे। फिर सीन कट होता है अवेरियल के कमरे में। वो अपने हाथ के निशान को देखती है। निशान अनस्टेबल ग्लो कर रहा होता है, लेकिन उस समझ नहीं आ रहा कि ये पावर क्या है। यूज बस इतना फील हो रहा है कि कुछ उसके अंदर जग रहा है, कोई एनर्जी जो उसकी नहीं लगती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैल्थिर वेरोन शेडो में खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ठंडी रोशनी नहीं, कंसर्न है। वो अवेरियल के पास आता है, लेकिन सीधा कुछ नहीं बोलता, जैसे वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं सकता। जब अवेरियल उससे पूछती है, तुम मुझे सब सच क्यों नहीं बताते, तो कैल्थिर का चेहरा हैवी हो जाता है। वो धीरे से कहता है कि कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, अगर वो डायरेक्टली ट्रूथ रिवील करेगा तो टाइमलाइन कोलैप्स हो सकती है। कुछ चीजें अवेरियल को खुद डिस्कवर करनी होंगी। यहाँ से टेंशन और बढ़ जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंट सीन आता है। हम देखते हैं जेफ्रो सीक्रेटली एक पुरानी जगह पर जाता है, वही जगह जहाँ पस्ट में डिजास्टर हुआ था। वो अपना पेंडेंट एक्टिवेट करता है। पेंडेंट की रोशनी अब गोल्डन नहीं बल्कि डार्क ब्लूइश शेड में चेंज हो चुकी होती है। उस वक्त वो धीरे से बोलता है, इस बार रिसेट नहीं होगा, इस बार मेन कंप्लीट करूंगा। ये लाइन सुनते हाई क्लियर हो जाता है कि उसका मोटिव अलग है। फिर एक और सीन में हमें पता चलता है कि जेफ्रो को अवेरियल की हिडन पावर्स के बारे में पहले से पता था। वो उसके करीब इसलिए आया था क्योंकि सिर्फ अवेरियल के थ्रू हाई वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सकता है। हर जन्म में वो उसका ट्रस्ट जीता रहा ताकि जब पावरफुली अवेकन हो वो यूज अब्सॉर्ब कर सके। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि अवेरियल को अपनी पावर्स का एक्चुअल नेचर अभी तक नहीं पता, सिर्फ हिंट्स मिलते हैं। जब वो इमोशनल स्ट्रेस में होती है, आसपास की चीजें हल्की सी डिस्टॉर्ट होने लगती हैं। क्लॉक का सेकंड हैंड ग्लिच करता है, लाइट फ्लिकर करती है, लेकिन डिटेल इंटेंशनली रिवील नहीं होती। एक इंटेंस सीन में हम देखते हैं अवेरियल और जेफ्रो फेस टू फेस खड़े होते हैं। अवेरियल के चेहरे पर ट्रस्ट है, लेकिन जेफ्रो के एक्सप्रेशन में सॉफ्टनेस फेक लगने लगती है। कैमरा उसकी आंखों पर फोकस करता है और एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसकी आंखों में वही कोल्ड कैलकुलेशन फ्लैश होती है। अगले ही पाल हमें दिखाया जाता है कि जेफ्रो अवेरियल का हाथ पकड़ता है और पेंडेंट सडनली उसके निशान के साथ सिंक होने लगता है। रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, एयर हैवी हो जाती है। अवेरियल को थोड़ा सा पेन फील होता है, लेकिन ज़ेफ़ॉन फेक कंसर्न दिखाता है। दूर खड़ा कैल्थिर सब देख रहा होता है। वो इंटरफियर करना चाहता है, लेकिन यूनिवर्सल रूल यूज डायरेक्टली एक्शन लेने से रोक रहा है। अगर वो फोर्स यूज करेगा तो बैलेंस टूट जाएगा। एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमें रिवील मिलता है। ज़ेफ़ॉन अकेला खड़ा होता है और उसकी आंखों में अब कोई मस्क नहीं। वो क्लियरली कहता है कि हर रिसेट में वो पावर के करीब आया था, लेकिन कैल्थिर की इंटरफेरेंस की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया। इस बार प्लान सिंपल है, अवेरियल की पावरफुली अवेकन होने देना, फिर इस मोमेंट में उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेना। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क होती है और बैकग्राउंड में अवेरियल का निशान स्ट्रॉन्ग ग्लो करता है, बिना उस पता चले कि कोई उसकी रूह के अंदर छुपी ताकत का इंतजार कर रहा है। लास्ट फ्रेम पर लाइन आती है, हर कहानी का विलन वो नहीं होता जो दिख रहा हो, कभी कभी विलन वही होता है जिसे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक नया मॉर्निंग सीन, लेकिन इस बार एटमॉस्फेयर अलग है। स्काई हल्का सा ग्रे है, हवा में अजीब सी हेवीनेस है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अवेरियल नॉक्टर्ने अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रही होती है। उसका निशान एब्स्टेबल ग्लो नहीं करता, लेकिन कभी कभी हल्की सी फिक्र करता है, बिना किसी रीजन के। यूज समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अनईजी फीलिंग आ चुकी है। अलग सीन में हम देखते हैं एक नई लड़की की एंट्री। डार्क पिंक बाल जो सनलाइट में ऑलमोस्ट क्रिम्सन शेड में शाइन करते हैं। पिंक आइज जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगते। आंखों में सॉफ्टनेस नहीं, शार्प ऑब्जर्वेशन है। उसका नाम रिवील होता है लुनेरिया। कैमरा धीरे धीरे यूएस पर जूम करता है और बैकग्राउंड म्यूजिक सटल बट डार्क हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लुनेरिया अकेली नहीं है, वो ज़ेफ़ॉन वालेट के साथ खड़ी है। उन दोनों के बीच की बॉडी लैंग्वेज फेमिलियर लगती है, जैसे वो पहले से एक टीम हो। ज़ेफ़ॉन का एक्सप्रेशन लुनेरिया के सामने कम्प्लीटली अलग होता है। मास्क नहीं, फेक सॉफ्टनेस नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुनेरिया धीरे से कहती है, तुम फिर इमोशनल हो रहे हो।
ज़ेफ़ॉन कोल्ड टोन में जवाब देता है, मैं कभी इमोशनल नहीं था। ये लाइन डायरेक्टली हिंट देती है कि अवरेले के साथ जो भी था वो एक्टिंग हो सकती है। सीन कट होता है अवरेले पर। वो कॉरिडोर में चल रही होती है जब उसकी नज़र जेफ्रो और लुनेरिया पर पड़ती है। दोनों क्लोज खड़े होते हैं। लुनेरिया की पिंक आई सीधा अवरेले को ऑब्जर्व करती है, जैसे वो यूज स्कैन कर रही हो। उस मोमेंट में अवरेले के हाथ का निशान सडनली शार्प पेन देता है। लाइट थोड़ी फ्लिकर करती है। क्लॉक 1 सेकंड के लिए रिवर्स टिक करता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ये सब सटल है, लेकिन इनफ है सस्पिशन जगने के लिए। अवेरियल ज़ेफ़ॉन से बात करने की कोशिश करती है। ज़ेफ़ॉन यूजुअल काम वॉइस में रिप्लाई करता है, लेकिन उसकी आंखें आई कॉन्टैक्ट अवॉइड कर रही होती हैं। वो क्लियरली कुछ हाइड कर रहा होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है। अवेरियल एक्सीडेंटली जेफ्रो और लुनेरिया की कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। वर्ड्स क्लियर नहीं सुनाई देते, लेकिन एक सेंटेंस परफेक्टली सुनाई देता है। उसकी पावरफुली एक्टिवेट होने में ज्यादा वक्त नहीं। अवेरियल फ्रीज हो जाती है। उसका ट्रस्ट पहली बार क्रैक होता है। वो डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करती, इंस्टेड वो क्वाइटली वहां से चली जाती है। उसकी ब्रीदिंग हैवी है, माइंड में कंफ्यूजन और डाउट का स्टॉर्म चल रहा होता है। फिर अगला मेजर सीन, अवेरियल कैल्थी वेरोन के पास जाती है। लोकेशन आइसोलेटेड होती है, वही पुरानी जगह जहां टाइम डिस्टॉर्ट हुआ था। हवा ठंडी है। कैल्थी पहले से वहां खड़ा होता है, जैसे उस पता था वो आएगी। अवेरियल सीधा पूछती है, जेफ्रो क्या छुपा रहा है? कैल्थी कुछ सेकंड्स चुप रहता है। उसकी आंखों में वो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। वो डायरेक्टली सब कुछ रिवील नहीं कर सकता। यूनिवर्सल रूल्स यूज बाइंड करते हैं। अगर वो एग्जैक्ट ट्रूथ बोल देगा, टाइमलाइन फ्रैक्चर हो सकती है। वो केयरफुली वर्ड्स चूज करता है। वो कहता है कि कुछ लोग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए पास आते हैं और कुछ लोग यूज कंट्रोल करने के लिए। डिफरेंस समझना जरूरी है। अवेरियल की आंखों में हर्ट क्लियरली विजिबल होता है। फिर कैल्थी एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोलता है, जेफ्रो से दूर रहना हाईएस्ट वर्ल्ड के लिए सेफ है। ये लाइन सिर्फ पर्सनल वार्निंग नहीं होती, ये ग्लोबल थ्रेट हिंट करता है। अवेरियल कंफ्यूज्ड है, हर्ट है, बिट्रेड फील कर रही है, लेकिन अभी उसके पास सॉलिड प्रूफ नहीं। एपिसोड के लास्ट सीक्वेंस में हम देखते हैं जेफ्रो और लुनेरिया एक डार्क चेंबर जैसी जगह में खड़े होते हैं। लुनेरिया अपनी पिंक आईज क्लोज करती है और एक स्ट्रेंज एनर्जी पल्स फील करती है। वो कहती है, उसने डाउट करना शुरू कर दिया है। ज़ेफ़ॉन थोड़ा सा स्माइल करता है, लेकिन वो वार्म स्माइल नहीं। कोल्ड, कैलकुलेटेड, अच्छा है। जब ट्रस्ट टूटता है, पावर अनस्टेबल होती है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। उन दोनों के पीछे एक फेंट सर्कुलर सिंबल ग्लो करता है, जो अवेरियल के निशान से मिलता जुलता होता है। स्क्रीन ब्लैक। लास्ट लाइन अपीयर होती है, सच का सबसे बड़ा दुश्मन झूठ नहीं, भरोसा होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक इंटेंस रात का सीन। स्काई में बादल भरे हुए हैं, हवा तेज चल रही है, जैसे नेचर खुद रेस्टलेस हो। अवेरियल नॉकटर्न अकेली खड़ी होती है वही पुरानी जगह पर जहां टाइमलाइन डिस्टॉर्ट होती थी। इस बार उसके चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं होता, डिटर्मिनेशन होती है। अलग सीन में हम देखते हैं कैल्थी वेरोन उसके सामने खड़ा है। इस बार वो वेग हिंट्स नहीं देता। वो डायरेक्टली सब कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो अवेरियल को गाइड करता है ताकि वो खुद ट्रूथ अनलॉक करे। जैसे ही अवेरियल अपना हाथ जमीन पर रखती है, सडनली ग्राउंड हल्की सी वाइब्रेट करता है। मिट्टी के पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं। उसके आसपास के पेड़ों की पत्तियां एक हाई डायरेक्शन में झुक जाती हैं। उस मोमेंट में हमें रिवील होता है, उसकी पावर सिर्फ टाइम डिस्टॉर्ट नहीं थी, वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है। फायर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पूरी नेचर एनर्जी। जब वो इमोशनल पीक पर पहुंचती है, आसपास की हवा हैवी हो जाती है। दूर एक स्ट्रीट लाइट एक्सप्लोड हो जाती है बिना किसी टच के। स्काई में लाइटनिंग ब्लिंक करती है, लेकिन थंडर नहीं होता, जैसे लाइटनिंग उसकी कमांड पर आए। अवेरियल शॉक में होती है। यूज रियलाइज होता है कि हर रिसेट के बाद उसकी पावर सप्रेस होती रही थी। जेफ्रो उसके पास सिर्फ ट्रस्ट के लिए नहीं, उसकी एनर्जी के लिए आता रहा। फिर एक पावरफुल रिवील सीन आता है। कैल्थी धीरे से कहता है कि जेफ्रो के पास भी एक पावर है, लेकिन सिर्फ एक, एनर्जी अब्जॉर्प्शन। वो किसी और की एनर्जी को साइफन कर सकता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इमोशनल बॉन्ड के थ्रू। जब अवेरियल ट्रस्ट करती है, जब वो क्लोज होती है, तब उसकी पावर का एक हिस्सा जेफ्रो की पेंडेंट में ट्रांसफर होता है। हर जन्म में जेफ्रो उसके करीब आया ताकि ग्रेजुअली उसकी एलिमेंटल एनर्जी कलेक्ट करे। कंप्लीट अवेकनिंग के मोमेंट पर वो उसकी पावर फुली अब्जॉर्ब कर सकता था। ये सुनते हाय अवेरियल का एक्सप्रेशन चेंज होता है, हर्ट से ज्यादा क्लैरिटी होती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, विलन्स को अभी नहीं पता कि अवेरियल सब जान चुकी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अवेरियल जेफ्रो के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। उसकी वॉइस काम होती है, स्माइल कंट्रोल्ड होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जेफ्रो उसकी आंखों में डाउट सर्च करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो रिलैक्स हो जाता है। उस लगता है प्लान स्मूथली चल रहा है। मीनवाइल सीक्रेटली अवेरियल और कैल्थी एक प्लान बनाते हैं। प्लान सिंपल नहीं है, वो जेफ्रो को फोर्सफुली अटैक नहीं करेंगे, वो यूज ओवर कॉन्फिडेंस में लाएंगे।
एक इंटेंस सीन में अवेरियल इंटेंशनली अपनी पावर का एक स्मॉल कंट्रोल बर्स्ट दिखाती है, एक छोटी सी फ्लेम जो उसकी पल्म में डांस करती है फिर इंस्टेंटली वैनिश हो जाती है। ज़ेफ़ॉन दूर से देख रहा होता है, उसकी आंखों में ग्रीड क्लियरली फ्लैश होती है। उस मोमेंट में ऑडियंस को क्लियर हो जाता है जेफ्रो की पावर डेंजरस है लेकिन लिमिटेड है। उसके पास सिर्फ एक एबिलिटी है, लेकिन अगर उसने अवेरियल की फुल एलिमेंटल कंट्रोल अब्सॉर्ब कर ली तो वो अनस्टॉपेबल हो सकता है। एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमें रिवील मिलता है जेफ्रो का सोलो सीन। वो अपना पेंडेंट एक्टिवेट करता है। इस बार पेंडेंट कंप्लीटली डार्क एनर्जी से ग्लो करता है। वो हाथ एक्सटेंड करता है और एक नियरबाई ऑब्जेक्ट की एनर्जी ड्रेन कर देता है। पेड़ की पत्तियां मुरझा जाती हैं। वाटर फाउंटेन का पानी रुक जाता है। एले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक साइलेंट कॉन्फ्रंटेशन जैसा एटमॉस्फेयर। ज़ेफ़ॉन एक अंधेरी जगह में खड़ा होता है और उसके सामने लुनेरिया। डार्क पिंक बाल हल्की हवा में हिल रहे होते हैं और उसकी पिंक आइज अनयूजुअली काम होती हैं। यहाँ हमें लगता है कि वो दोनों एक ही साइड पर हैं। ज़ेफ़ॉन यूज प्लान के नेक्स्ट फेज के बारे में बताता है। उसकी आवाज़ कंट्रोल्ड है लेकिन उसमें अर्जेंसी है। उस लगता है अवेरियल जल्दी फुली अवेकन होने वाली है, लेकिन फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं एक हिडन लेयर। अलग सीन में हमें रिवील होता है कि लुनेरिया एक्चुअली कायल्थिया वेरोन के साथ खड़ी है। उन दोनों के बीच पहले से प्लान चल रहा होता है। ये सब एक्टिंग थी। लुनेरिया कभी जेफ्रो के साइड पर थी ही नहीं। कैमरा उसके फेस पर जूम करता है और पहली बार उसकी आंखों में विलन वाली कोल्डनेस नहीं, इंटेलिजेंस और पर्पस दिखता है। फिर हम धीरे धीरे ट्रूथ समझते हैं। लुनेरिया का असली रोल एक स्पाई का है। उसका मिशन सिंपल है, जेफ्रो का ट्रस्ट जीतना और यूज ओवर कॉन्फिडेंट बनाना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुनेरिया जेफ्रो को अपनी पावर रिवील करती है। वो कहती है कि उसके पास भी सिर्फ एक हाई एबिलिटी है, बिल्कुल जेफ्रो की तरह, लेकिन वो लिमिटेड है। उसकी पावर है माइंड इनसाइट। वो किसी भी इंसान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है वो जान सकती है, लेकिन सिर्फ सरफेस थॉट्स, डीप मेमोरीज या हिडन सीक्रेट्स नहीं। ज़ेफ़ॉन ये सुनकर सैटिस्फाई हो जाता है। उस लगता है लुनेरिया भी उसी कैटेगरी की है, सिंगल एबिलिटी यूजर। और क्योंकि वो अवेरियल जैसे मल्टी एलिमेंटल नहीं है, उससे कोई थ्रेट फील नहीं होता। लेकिन ऑडियंस को पता होता है ये हाफ ट्रूथ है। अलग सीन में हम देखते हैं लुनेरिया सीक्रेटली अवेरियल और कैल्थी से मिलती है। इस मीटिंग में टेंशन नहीं होता, क्लैरिटी होती है। लुनेरिया रिवील करती है कि वो जेफ्रो के सरफेस थॉट्स रीड कर रही है। ज़ेफ़ॉन को शक नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशन चल रही होती है। वो अस्यूम करता है कि लुनेरिया उसके साइड पर है। कायल्थिया एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्सल रूल्स के वजह से वो डायरेक्टली जेफ्रो के प्लान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता है थ्रू लुनेरिया। अवेरियल क्वाइटली सुन रही होती है। उसका एक्सप्रेशन काम है लेकिन उसकी आंखों में इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। ए फ्लैट वो इमोशनल नहीं हो रही, वो स्ट्रैटेजिक सोच रही है। फिर एक स्ट्रॉन्ग सीन आता है। लुनेरिया जेफ्रो के पास वापस जाती है। जेफ्रो उससे पूछता है अवेरियल क्या सोच रही है। लुनेरिया अपनी पिंक आइज क्लोज करती है और डिलिबरेटली झूठ बोलती है। वो कहती है कि अवेरियल कंफ्यूज्ड है, हर्ट है और अब भी यूएस पर ट्रस्ट करती है। ये सुनते हाई ज़ेफ़ॉन रिलैक्स्ड हो जाता है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो जाता है। ऑडियंस समझ जाती है जेफ्रो अपनी हाई स्ट्रैटेजी में फंस रहा है। एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमें एक सटल ट्विस्ट मिलता है। लुनेरिया जब जेफ्रो के थॉट्स रीड करती है, उसे एक ग्लिम्स मिलता है एक हिडन मेमोरी का, एक डार्क चेंबर और एक सिंबल जो अवेरियल के मार्क से मिलता जुलता होता है लेकिन इनकम्प्लीट। ये हिंट देता है कि जेफ्रो का प्लान सिर्फ एनर्जी अब्सॉर्ब करना नहीं, कुछ और भी बड़ा है, लेकिन वो डिटेल अभी रिवील नहीं होती। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क होती है। अवेरियल, कैल्थिर और लुनेरिया एक हाई फ्रेम में दिखते हैं, तीन लोग जो अब ऑफिशियली एक सीक्रेट अलायंस में हैं। लास्ट लाइन स्क्रीन पर आती है, सबसे खतरनाक जंग तलवार से नहीं दिमाग से जीती जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक अनयूजुअल काम। आज हवा बिल्कुल शांत है, बर्ड्स की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही, जैसे नेचर खुद रुक कर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अलग सीन में हम देखते हैं जेफ्रो अकेला खड़ा है। उसके हाथ में पेंडेंट है, लेकिन इस बार वो डार्क ब्लू नहीं, मल्टी कलर एनर्जी से ग्लो कर रहा होता है। फायर का फेंट रेड, वाटर का डीप ब्लू, इलेक्ट्रिसिटी का शार्प व्हाइट, सब कुछ उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। कैमरा धीरे धीरे उसके फेस पर जूम करता है और उसके एक्सप्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं, सर्टेनिटी होती है। फिर एक शॉकिंग रिवील मिलता है। ज़ेफ़ॉन को पहले से सब पता था। यूज लुनेरिया के माइंड इनसाइट का भी पता था। यूज पता था कि वो कैल्थिर के साइड पर है। यूज पता था कि अवेरियल प्रिटेंड कर रही है, लेकिन वो जानबूझकर अनअवेयर एक्ट करता रहा क्योंकि उसका प्लान अन सबसे एक स्टेप आगे था। अलग सीन में हमें फ्लैशबैक जैसा ग्लिम्स मिलता है जहां ज़ेफ़ॉन क्वाइटली लुनेरिया को देख रहा होता है जब वो उसके थॉट्स रीड करती है। उस वक्त वो इंटेंशनली सरफेस थॉट्स फेक करता है, सिर्फ वही दिखाता है जो वो चाहता है कि लुनेरिया देखे। वो अपनी रियल स्ट्रैटेजी डीप लेयर में हाइड करता है। प्रेजेंट में वापस अवेरियल एक आइसोलेटेड जगह पर खड़ी होती है। उसका निशान स्टेबल ग्लो कर रहा होता है। उस लगता है सब कंट्रोल में है।
कैल्थिर और लुनेरिया शैडो में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी सडनली हवा का डायरेक्शन चेंज होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और जेफ्रो डायरेक्टली सामने अपीयर होता है। इस बार बिना मस्क के वो कामली कहता है कि एक्टिक का फेज खत्म हो चुका है। अवेरियल शॉक में होती है लेकिन रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। ज़ेफ़ॉन अपना पेंडेंट एक्टिवेट करता है और जो एनर्जी उसने हर जन्म में स्लोली अब्सॉर्ब की थी वो एक साथ रिलीज करता है। ग्राउंड क्रैक करता है, फायर स्पाइरल बनाकर अवेरियल की तरफ बढ़ता है, वाटर सडन वेव में फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट हवा में स्पार्क करता है। ये सब अवेरियल की हाई पावर्स होती हैं लेकिन अब टेम्पररी उसके कंट्रोल में नहीं। ये रिवील होता है कि जेफ्रो ने सिर्फ एनर्जी कलेक्ट नहीं की थी, उसने उसका पैटर्न भी कॉपी किया था। वो परमानेंटली स्टील नहीं कर सकता लेकिन टेम्पररीली ओवरराइड कर सकता है। अवेरियल पहला डायरेक्ट अटैक फेस करती है, उसका निशान वायलेंटली ग्लो करता है। वो फायर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है लेकिन जेफ्रो की एब्जॉर्प्शन एबिलिटी उसकी रिस्पांस को स्लो कर देती है। तभी लुनेरिया एंटर करती है, वो अपनी पिंक आइज एक्टिवेट करती है और जेफ्रो के माइंड को स्कैन करती है लेकिन इस बार उसे शॉक मिलता है। जेफ्रो के थॉट्स ब्लैंक नहीं लेयर्ड होते हैं, जैसे वो इंटेंशनली ट्रैप क्रिएट कर रहा हो। कैल्थिर भी बैटलफील्ड में आ जाता है, वो टाइम डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन जेफ्रो उसकी मूवमेंट एंटिसिपेट करता है। ज़ेफ़ॉन रिवील करता है कि उसकी सिंगल पावर सिर्फ अब्जॉर्प्शन नहीं है, उसका असली नाम है एनर्जी डोमिनियन। वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, एम्पलीफाई करता है और फिर कंट्रोल करता है, सिर्फ तब तक जब तक सोर्स अनस्टेबल हो। और क्योंकि अवेरियल की पावर अब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में है, वो अनस्टेबल है। ये सब उसने इंटेंशनली क्रिएट किया था। अटैक इंटेंस हो जाता है, लाइटनिंग स्काई में क्रैश करती है, जमीन शेक करती है। अवेरियल फाइनली अपनी फुल एलिमेंटल ऑरा रिलीज करती है, फायर और वाटर साइमल्टेनियसली उसके अराउंड रोटेट करते हैं। नेचर एनर्जी ग्राउंड से राइज होती है लेकिन ज़ेफ़ॉन कामली कहता है कि ये सब उसके प्लान का पार्ट है। जितनी ज्यादा पावर अवेरियल रिलीज करेगी उतना ज्यादा वो अब्सॉर्ब करेगा। एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में एक मैसिव क्लैश होता है, अवेरियल और जेफ्रो के बीच एनर्जी कलिजन, ब्राइट व्हाइट फ्लैश, सब कुछ साइलेंस, स्मोक क्लियर होता है और हम देखते हैं अवेरियल घुटनों पर है, वीक बट कॉन्शियस। ज़ेफ़ॉन खड़ा है, उसकी ऑरा पहले से ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन उसके हाथ थोड़ा ट्रम्बल कर रहे होते हैं। ओवरलोड स्टार्ट हो चुका है। लुनेरिया विस्पर करती है कैल्थिर से, वो कंट्रोल खो रहा है। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क होती है, लास्ट लाइन अपीयर होती है, जब शिकारी सब कुछ जानकर भी अटैक करे समझ लो उसने हार का डर खत्म कर दिया है। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। धुआं अभी तक हवा में है, जमीन पर क्रैक्स पड़ चुके हैं, लाइटनिंग की स्मेल हवा में महसूस हो रही है। जेफ्रो अभी भी खड़ा है, उसकी ऑरा अनस्टेबल है लेकिन डेंजरस। अवेरियल घुटनों पर है, सांस हैवी है, उसका निशान ग्लो कर रहा है लेकिन कैल्थिर तुरंत उसके सामने आ जाता है। वो यूज क्लियर मना करता है, अगर अवेरियल फिर से अपनी फुल एलिमेंटल पावर यूज करेगी तो ज़ेफ़ॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और भी पावरफुल हो जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रैप है। अवेरियल पहली बार अपनी पावर रोक लेती है, ये उसके लिए सबसे मुश्किल डिसीजन होता है। तभी बैटलफील्ड का फोकस शिफ्ट होता है कैल्थिर पर। ज़ेफ़ॉन कॉन्फिडेंट टोन में कहता है कि कैल्थिर सिर्फ टाइम मैनिपुलेट करता है और टाइम डिस्टॉर्ट उसकी एनर्जी डोमिनियन के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। लेकिन फिर कैल्थिर कामली अपना हाथ उठाता है, सडनली एनवायरनमेंट चेंज होता है, वक्त सिर्फ स्लो नहीं होता मल्टीपल लेयर्स में स्प्लिट होने लगता है। ज़ेफ़ॉन एक हाई वक्त में अपने 3 वर्जन्स देखने लगता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ओवरलैप होते हुए। रिवील होता है कि कैल्थिर सिर्फ टाइम कंट्रोल नहीं करता, उसकी रियल एबिलिटी है टेम्पोरल फ्रैगमेंटेशन। वो टाइम को सिर्फ रोकता या रिवर्स नहीं करता, वो पॉसिबिलिटीज को टेम्पोररीली स्प्लिट कर सकता है, एक हाई मोमेंट में मल्टीपल आउटकम्स क्रिएट कर सकता है। ज़ेफ़ॉन पहली बार शॉक होता है, इसी मोमेंट पर लुनेरिया भी एंटर करती है, उसकी पिंक आइज इंटेंस ग्लो करती हैं, वो अपने दोनों हाथ स्प्रेड करती है, हवा हैवी हो जाती है, फिर सडनली मैसिव कॉन्क्रीट स्लैब्स, ब्रोकन पिलर्स और गिरते हुए मेटल स्ट्रक्चर्स हवा में उठने लगते हैं। कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट हो, वो ग्रेविटी इग्नोर कर सकती है। उसकी पावर रिवील होती है, एब्सोल्यूट लेविटेशन। वो सिर्फ चीजें हवा में नहीं उठाती, वो उनकी डायरेक्शन, स्पीड और प्रेशर भी कंट्रोल कर सकती है। ए फ्लैट बैटलफील्ड कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। कैल्थिर टाइम फ्रैगमेंट्स क्रिएट करता है ताकि ज़ेफ़ॉन कंफ्यूज हो। लुनेरिया हर एंगल से अटैक थ्रो करती है, जायंट डेब्री हाई स्पीड से जेफ्रो की तरफ क्रैश करता है। ज़ेफ़ॉन एनर्जी डोमिनियन एक्टिवेट करता है और कुछ अटैक्स अब्सॉर्ब करता है, लेकिन हर अब्सॉर्ब के साथ उसका ओवरलोड और बढ़ रहा है। अवेरियल साइड पर खड़ी सब देख रही होती है, उसका निशान इंटेंस ग्लो करता है, वो हेल्प करना चाहती है लेकिन उस मना किया गया है। अगर वो पावर रिलीज करेगी, ज़ेफ़ॉन इंस्टेंटली उस एनर्जी को साइफन कर लेगा।
बैटल और वायलेंट होती हैं। कैल्थिर एक मोमेंट के लिए फ्यूचर ग्लिम्स देखता है और उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। यूज पता चल जाता है कि अगर ये फाइट इसी लेवल पर कंटिन्यू हुई तो ओवरलोड सिर्फ जेफ्रो को नहीं सबको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन देर हो चुकी होती है। ज़ेफ़ॉन डेस्परेट मूव करता है। वो अपनी सारी अब्जॉर्ब्ड एलिमेंटल एनर्जी एक हाई पॉइंट पर कंप्रेस करता है। फायर, वाटर, लाइटनिंग, नेचर फोर्स सब एक अनस्टेबल स्फीयर में मर्ज हो जाते हैं। एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो जाती है। कैल्थिर टाइम फ्रैगमेंट करने की कोशिश करता है। लूनेरिया डेब्री से शील्ड बनाती है। अवेरियल इंस्टिंक्टिवली अपनी एलिमेंटल ऑरा रिलीज करती है प्रोटेक्ट करने के लिए। और वही गलती होती है। जैसे हाई अवेरियले की रॉ एनर्जी स्फीयर को टच करती है, ज़ेफ़ॉन ऑटोमैटिकली अब्जॉर्ब मोड में शिफ्ट हो जाता है। एनर्जी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ब्राइट वाइट लाइट, डेफनिंग साइलेंस, स्क्रीन कंप्लीटली वाइट हो जाती है। फिर धीरे धीरे सब ब्लैक। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है, फिर वो भी रुक जाती है। स्मोक क्लियर होता है। बैटलफील्ड एम्प्टी। ना ज़ेफ़ॉन, ना कैल्थिर, ना लूनेरिया, ना अवेरियल, सिर्फ शैटर्ड ग्राउंड और बीच में 4 फेंट ग्लोइंग मार्क्स जो धीरे धीरे फड़े हो जाते हैं। लास्ट लाइन स्क्रीन पर आती है, कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी नहीं होता। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बारिश तेज हो रही होती है। स्कूल की लाइब्रेरी के ग्लास विंडोज पर पानी की बूंदें लगातार टपक रही होती हैं। अंदर एक कॉर्नर टेबल पर 4 लोग बैठे होते हैं, अवेरियल, लूनेरिया, कैल्थिर और जेफ्रो। इस जन्म में वो सब सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट फ्रेंड्स। टेबल पर बुक्स, नोट्स, लैपटॉप और हाफ ईटन स्नैक्स पड़े होते हैं। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ज़ेफ़ॉन कैजुअली पेन घूमता हुआ बोलता है कि अगर मार्क्स कम आए तो ब्लेम लूनेरिया का होगा क्योंकि उसने डिजाइन चूज किया। लूनेरिया तुरंत एक फाइल उसकी तरफ स्लाइड करके कहती है कि कम से कम उसने लिखा तो सही है, अनलाइक समवन जो सिर्फ आइडियाज देता है। कैल्थिर क्वाइटली सब करेक्ट करता रहता है, लेकिन जब जेफ्रो गलत स्पेलिंग लिखता है तो वो उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले रेड सर्कल बना देता है। अवेरियल थोड़ी थकी हुई लग रही होती है। वो हंसती है लेकिन क्लियरली एग्जॉस्टेड है। बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। अवेरियल स्ट्रेच करती है और कहती है, चलो रूफटॉप चलते हैं। मौसम परफेक्ट है। तीनों एक साथ मना कर देते हैं। बोलते हैं बस 10 मिनट और, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म है, फिर सब साथ चलेंगे। अवेरियल इंसिस्ट करती है लेकिन फिर सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, तुम लोग आ जाना बाद में। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए। वो अपना बैग चेयर पर ही छोड़ देती है और लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। कैल्थिर उस रोकता है, बस 10 मिनट की बात है, साथ चलेंगे। अवेरियल हल्का सा हंस कर कहती है, प्रॉमिस मैं बस ऊपर हूँ, तुम लोग आ जाना। और वो चली जाती है। रूफटॉप बारिश अब रुक चुकी होती है। हवा ठंडी है। रूफटॉप पर पानी जमा हुआ है। अवेरियल आंखें बैंड करती है, गहरी सांस लेती है, हवा को फील करती है, जैसे उसका दिल कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। एक अजीब सी फेमिलियरिटी, जैसे ये मोमेंट पहले भी जिया हो। वो धीरे धीरे चलने लगती है, आंखें अभी भी बैंड। पानी उसके जूतों के नीचे हल्का सा स्लिप क्रिएट करता है। 1 सेकंड, बस एक छोटा सा बैलेंस का ब्रेक, और फिर वो फिसल जाती है, बॉडी कंट्रोल से बाहर, रूफटॉप के एज से सीधा नीचे, हेड फर्स्ट। सीन कट। 1 मंथ लेटर, रूम में मशीन्स की हल्की बीप साउंड चल रही होती है। अवेरियल 1 महीने से कोमा में है। तीनों लोग ऑलमोस्ट रोज आते हैं। लूनेरिया क्वाइटली उसके पास बैठती है। ज़ेफ़ॉन ऑकवर्डली खड़ा रहता है, लेकिन हर दिन आता है। कैल्थिर सबसे ज्यादा साइलेंट है। फिर एक दिन मॉनिटर की रिदम चेंज होती है। फिनली 1 महीने के बाद अवेरियल की फिंगर्स हल्का सा मूव करती हैं। आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, सांस तेज हो जाती है, और यूएसएसआई मोमेंट सब कुछ याद आता है। प्रीवियस लाइफ, एलिमेंटल पावर्स, बैटलफील्ड, एनर्जी क्लैश, व्हाइट लाइट, उनकी मौत, सब। वो शॉक में उठकर बैठने की कोशिश करती है। नर्स रश करती है। मैसेज इंस्टेंटली ग्रुप चैट में जाता है। स्कूल में जब जेफ्रो को पता चलता है, वो बिना सोचे भाग जाता है। लूनेरिया और कैल्थिर भी तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं ऑलमोस्ट साथ में। रूम का दूर खुलता है। अवेरियल उन्हें देखती है, लेकिन इस बार सिर्फ दोस्त नहीं देखती, वो उन्हें पहचानती है। एज वॉरियर्स, एज एनिमीज, एज एलाइज। वो लिटरली स्पीचलेस हो जाती है। तीनों कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो इतना शॉक क्यों है। रूम में एक हैवी साइलेंस होता है। कैल्थिर धीरे से कहता है, वेलकम बैक। अवेरियल की आंखों में तेज आ जाते हैं। स्क्रीन स्लो फेड होती है। लास्ट लाइन, इस बार कहानी दोस्ती से शुरू हुई है, लेकिन यादें जंग की हैं। और इफ वी रिमेंबर आवर पावर्स सेशन 1 यही खत्म होता है।